This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। अगर आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के माहिर हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि जहां एक तरफ आपने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो वहीं दूसरी तरफ आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक चालान काट दिया जाएगा और मैसेज के जरिए आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। जी हां, 29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आएंगे और वे नगर निगम में अत्याधुनिक भवन का लोकार्पण करेंगे। इसी भवन में अत्याधुनिक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल रूम को भी तैयार कर दिया गया है और ये 29 दिसंबर के बाद आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। नगर निगम के नवनिर्मित भवन में बनकर तैयार अत्याधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के जरिए अब महानगर में यातायात नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों का ऑनलाइन चालान होगा, जिसके लिए कॉन्टिनेंटल इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो महानगर के 21 चौराहे पर ITMS कंट्रोल सिस्टम के जरिए ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों का चालान कर पाएगा। अभी फिलहाल 9 चौराहे पर यह व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। लगभग 50 करोड़ की लागत से तैयार अत्याधुनिक कंट्रोल सिस्टम पूरी तरीके से जनवरी के अंतिम हफ्ते तक शुरू हो जाएगा। इसके जरिए शहर में लगने वाली जाम की समस्या को अधिकारी कंट्रोल के रूम के जरिए जान जाएंगे। इस अत्याधुनिक कंट्रोल रूम की खूबी यह है कि अगर किसी ने सिग्नल क्रश किया तो कंट्रोल रूम में बैठे पुलिस के अधिकारी वहीं से यात्री को चेतावनी देंगे कि वो जेब्रा लाइन को क्रश ना करे, वरना उनका चालान हो जाएगा। एक चौराहे पर 12 कैमरे और तिराहे पर 9 कैमरा लगेगा। कंट्रोल रूम का संचालन कर रहे ब्रजेश कुमार ने बताया कि अत्याधुनिक कंट्रोल सिस्टम के जरिए हाई विजुअलिटी के कैमरे से ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों का चालान हो जाएगा और चालान का मैसेज उनके मोबाइल नंबर या ईमेल पर चला जाएगा। इसके साथ ही कंट्रोल रूम के जरिए बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों का भी चालान होगा। सर, ये नगर निगम का जो नया भवन बन रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्घाटन होने वाला है, क्या क्या खूबियां और किस तरह तैयारी चल रही है? ये भवन में हम लोग का एक ITMS का प्रोजेक्ट है जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। उसका ये नवनिर्मित भवन में कंट्रोल रूम डिज़ाइन किया गया है, जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे इसका मॉनिटरिंग रूम है। और यहाँ से हम लोग कंप्लीट शहर के जो ट्रैफिक सिग्नल हैं जो लग रहे हैं 21 शहरों पे लगना, 21 चौराहों पे लगना है, उसको यहाँ से हम लोग फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसको यहाँ से हम लोग ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे 4 ऑपरेटर के लिए जगह भी बनाई गई है। जो ट्रैफिक सिग्नल के साथ साथ हमारा ऑटोमेटिक चालान का भी सिस्टम लगाया जा रहा है, जो कि 13 चौराहों पे है। उसका भी यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा और यहीं से चालान जनरेट किया जाएगा, जो कि वाहन मालिकों के नंबर पे, उनके मेल IDs पे डायरेक्ट यहाँ से भेजा जा सकेगा। अच्छा, इससे कितना ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, ये थोड़ा एडवांस सिस्टम है। ये थोड़ा एडवांस सिस्टम है। इसमें ऑटोमेटिक एडॉप्शन की भी एडप्टिव टेक्नोलॉजी है, जो जैसे हमारा ट्रैफिक फ्लो होता है तो हमारे रडार वगैरह लगे हैं जो ट्रैफिक फ्लो को काउंट करते हैं और उसके हिसाब से ऑटोमेटिक अपनी टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी 9 से 10 बजे के बीच में किसी एक तरफ से आने वाले ट्रैफिक फ्लो की वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो टाइमिंग उस हिसाब से करेंगे कि इस लेन को हमें ज़्यादा ग्रीन रखना है और दूसरे जहाँ ट्रैफिक कम है उसको कम टाइमिंग के साथ स्विच कर देना है। तो इसकी वजह से हमको ये एडप्टिव ऑटोमेटिक अपने आप को थ्रू द टाइम ये अपने आप को डेवलप करता रहेगा और उस हिसाब से टाइमिंग को शेड्यूल करता रहेगा। अच्छा, क्या इससे जैसे कहीं जाम की समस्या भी रहती है, लोगों को इससे काफ़ी निजात मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। हम लोगों ने इस पे बहुत डिटेल सर्वे किया है। जनरली जाम के जो ये हैं रीज़न है वो क्या है, लोग ट्रैफिक के स्टॉप लाइन पे स्टॉप नहीं करते हैं। रेड सिग्नल पे अगर रुकते भी लोग हैं तो वो स्टॉप लाइन से आगे चले जाते हैं टुवर्ड्स, मतलब जो चौराहा है गोलंबर है उसके नज़दीक चले जाते हैं, जिससे क्या दूसरे साइड का जो ट्रैफिक फ्लो है उसका एग्जिट बहुत नैरो हो जाता है, मतलब वहाँ से पास करने के लिए जगह कम बचती है। अभी जो चालान का सिस्टम लग रहा है वो जेब्रा क्रॉसिंग पे रुकने के लिए लोगों को इंसिस्ट करेगा। जो लोग नहीं रुकेंगे, जंप करेंगे, आगे लग के रुकेंगे, उनके चालान ऑटोमेटिक कार्रवाई की जाएगी। पूरा यहाँ से एविडेंस तैयार किया जाएगा जो कोर्ट में एडमिसेबल होगा और उसके हिसाब से चालान उनको किया। देखिए,
गोरखपुर को मुख्यमंत्री जी के सहयोग से 127 साल बाद ये नया सदन भवन अपने नए रूप में आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी 29 तारीख को सायंकालीन 5 बजे इसका लोकार्पण करेंगे और हम लोग अभी सदन हॉल में खड़े हैं, जहां पर हमारे सभी सम्मानित पार्षद बैठेंगे और यहां पर 25 पब्लिक के लिए भी बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, जो यहां पर बैठ करके कार्रवाई देख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आधुनिक बन रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या और मेट्रोपॉलिटन सिटी की हमारी सारी आवश्यकताएं ये सदन भवन पूरा करेगा। इसके साथ ही साथ इसमें आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम के लिए मीटिंग सिस्टम लगाया गया है, जो शहर में सभी चौराहों की निगरानी करेगा और ऑटोमेटिक चालान भी काटेगा। तो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर इसका लोकार्पण गोरखपुर वासियों के लिए, यहाँ के पार्षदों के लिए और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर बैठ कर के हमारे सभी पार्षद अधिकारी बेहतर से बेहतर सुविधाएं जनता को दे पाएंगे। मैं इसका निरीक्षण करने आया हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसकी स्वीकृति आपने प्रदान की, आपने इसका शिलान्यास किया और आप ही 29 तारीख को इसका लोकार्पण करेंगे। यह हमारे नगर निगम के इतिहास में गर्व की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पुनीत कार्य के लिए सभी पार्षदों की तरफ से, गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या समय से इसकी परियोजना थी? सदन भवन कितने करोड़ का था? ये पूरा बिल्डिंग कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? ये पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 23.5 करोड़ है। इसके अलावे कम से कम 4-5 करोड़ रुपया और लगेंगे इसके फर्नीचर में। और सदन भवन के पूरा फुल फ्लेजर 5 करोड़ रुपए का और खर्च आएगा, जिसको नगर निगम वहन करेगा। इस समय से हो जाएगा पूरा ये काम? ये मुख्यमंत्री जी के लोकार्पण के लिए सदन भवन पूरी तरह से तैयार है। मेयर का रूम तैयार है, नगर आयुक्त का रूम तैयार है और जो भी छिटपुट काम बने हैं वो जल्दी पूरा कर लिया जाए। अत्याधुनिक सदन भवन है, क्या कहना आपका? इतनी बड़ी आप लोग को मिलने जा रही है। ये हमारे लिए ही नहीं, नगर निगम के लिए नहीं, ये पूरे गोरखपुर की जनता के लिए और मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए एक गर्व की बात है कि नया सदन भवन में हमारे पार्षद बैठेंगे और जनता के समस्याओं को बेहतर ढंग से सुन सकेंगे और उसका निराकरण कर सकेंगे। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।